पूरा खुलेआम बिकता है यहाँ बिक्री, पूरा खुलेआम बिकता है यहाँ बिक्री। और यहाँ पे पुलिस भी आती ना तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। हाँ। और यहाँ पे पुलिस भी आती ना तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। हाँ। आबकारी सब इंस्पेक्टर नागेश श्रीवास्तव की विभागीय जांच खुद जांच के दायरे में। शराब दलाल खुद कर रहे हैं मुखबिरी। 122 पौवा शराब कैसे हुआ 22 पौवा। 34/2 के आपराधिक प्रकरण को कैसे किया गया 34/1 का सामान्य जमानती धारा। कैसे हो रहा है पैसों के लेन देन का सौदा। अवैध शराब गांजा की बिक्री और सट्टा को लेकर ग्राम रवेली के लोगों में आक्रोश का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कवर्धा से। आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का बड़ा कारनामा सामने आया है। आबकारी सब इंस्पेक्टर नागेश श्रीवास्तव की विभागीय जांच खुद जांच के दायरे में है। दरअसल ग्राम रवेली में अपने पूरे सबाब और सबाब के नशे पर शराब, गांजा और सट्टा का अवैध काम जोरों पर चल रहा है। सब कुछ जानते हुए आबकारी विभाग और पुलिस विभाग अनजान बैठे हैं। 20 जून को सब इंस्पेक्टर नागेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में रवेली गांव के साहू होटल और उनके घर में अवैध शराब बिक्री करने पर छापा मारा गया था, जिस पर हमारी न्यूज़ प्लस 21 की टीम जांच करने पहुंची। तो जैसे ही साहू होटल वालों को पता चला कि कुछ मीडिया वाले जानकारी लेने आए हैं तो अपना होटल बंद करके फरार हो गए, जिस पर हमारी टीम ने गांव वालों से बात करके जाना कि 20 जून शाम को छापा मारा गया था। छापे की कार्यवाही में 122 बोतल पौवा पकड़ा गया था। आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आरोपी को गाड़ी में बिठाकर 2 घंटे घुमाते हुए कवर्धा के जोरा ताल चौक में खड़े रखे। सूत्रों से पता चला कि मामला पूरा पैसे की लेन देन का था। जब मामला सेट हो गया तब मात्र 22 पौवा बताकर 34/1 का अपराध कायम कर तुरंत ही जमानत दे दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब छापेमारी में 22 ही बोतल था तो आरोपी को दुकान से उठाकर 2 घंटे गाड़ी में बैठाकर घुमाना समझ से परे है। इससे साफ होता है कि जो मामले में अपराध कायम किया गया था उसका जमानत वहीं पर हो सकता था, तो फिर क्यों अपराधी को गाड़ी में बैठाकर 2 घंटा घुमाया गया। इससे साबित होता है कि अच्छा खासा पैसा वसूली किया गया है। तभी तो आबकारी विभाग के अधिकारी सब इंस्पेक्टर नागेश श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा मामला को मामूली बना दिया गया। 122 बोतल पौवा को 22 बोतल बताकर 34/2 का मामला न बनाकर 34/1 जमानती धारा लगाकर आरोपी को तुरंत छोड़ दिया गया। और ये वही व्यक्ति राजकुमार साहू है जो 6 महीने पहले ही अवैध शराब बिक्री के अपराध में जेल से छूटा है, जबकि गरीब और भोले भाले मजबूर लोगों पर 34/2 की धारा लगाकर जेल भेज दिया जाता है। मजे की बात तो यह है कि इन्हीं अधिकारियों के कहने पर दलाल कोचियों के पास शराब छोड़ते और मुखबिरी कर इन्हीं अधिकारियों को बताकर छापा मरवाते हैं। एक बार छापामारी के बाद यही कोचिया इन्हीं अधिकारियों को 25 से 30 हजार महीना देते हैं ताकि इनके ऊपर आबकारी विभाग से कार्रवाई ना हो। ये जो सीजी गवर्नमेंट जो अपना सरकार चला रहे हैं ये सब उनका गलती है, क्योंकि शराब भट्टी जो है ना, एक आदमी को सिर्फ 8 ही क्वार्टर दिए जाते हैं। अब एक आदमी को आप 50-50 क्वार्टर देंगे तो हर गांव में ये शराब बिक्री होगा ही, अवैध बिक्री होगा ही, जबकि रेट डबल बेचा जा रहा है। ये गलती सिर्फ सरकार की है, क्योंकि एक आदमी को 8 क्वार्टर से ज़्यादा देना ही नहीं चाहिए। सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि शराब को बंद किया जाए, क्योंकि वो घोषणा भी किया था जब जीता था ना, तब वो घोषणा किया था कि हम शराब बंद कर देंगे। अभी तक बंद नहीं हुआ, ये फिर 5 वर्ष खत्म हो गया, फिर से चुनाव आने वाला है। ग्राम रवेली में सुना गया है कि यहाँ अवैध शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब बिकने की बढ़ती क्रम में है, जो है कि कम नहीं हो रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। और उस सामने में स्कूल है, उसको देखकर बच्चे लोग भी बिगड़ रहे हैं। आपने बताया कि यहाँ घरों घर बिक्री होती है। हाँ, तो होता है, बहुत से घर में ना, घर में भी देता है शराब। पूरा खुलेआम बिकता है यहाँ बिक्री। और यहाँ पे पुलिस भी आती ना तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करते।
और खुलेआम बिकता है यहाँ पर रोड पे, यहाँ चौक में ना ऐसे ही देता है खुलेआम। बच्चों को लेकर आगे क्या कार्रवाई? तो मतलब शराबबंदी को रवेली में बंद किया जाए। कल जो सब इंस्पेक्टर नागेश श्रीवास्तव के द्वारा साहू होटल पर छापा मारा गया है, इसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शाम को करीबन 7 साढ़े 7 बजे मैं यहीं बैठा था सहायता केंद्र में। मेरे को ऐसा सूचना मिला कि आबकारी वाले आए हैं रेड करने, तो मैं गया साहू होटल के पास। तो वहाँ से वो निकल गए थे आबकारी वाले, लेकिन वहाँ से पब्लिक से पता चला है कि 30-35 क्वार्टर जब्त करके ले गए हैं। यही बताए पब्लिक। लगभग कितने क्वार्टर है? अब लगभग मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन बताया कि 35-40 क्वार्टर बताए हैं। सर, गांव वालों का कहना है यहाँ आसपास के गांव में और रबेली में ही अवैध शराब की बिक्री खुलेआम होती है। इस पे आप कैसे जांच करते हैं? देखो, वैसे तो हम जब भी सूचना मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो तुरंत कार्रवाई करते हैं और अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का अवैध शराब न बिके, ना ही किसी प्रकार का जुआ सट्टा चले। इसके लिए अपन कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे भी सूचना मिलता है तत्काल फोर्स से लेके पहुँचते हैं। वहाँ मिल गए मौके पे तो कार्रवाई करते हैं। खेल तो गजब का चल रहा है, पर अब देखना है कि आला अधिकारी मीडिया के इस समाचार के बाद क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है साहब, सब जानती है, बस अपने समय का इंतजार कर रही है। अभी पिटारे में बहुत से राज बंद है, समय के साथ जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव, अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।